और मैं कोई छोटा बॉक्स नहीं निकाल पाई इनके लिए, इसलिए मुझे ये बड़ा सा बॉक्स लाना पड़ा। मैंने सोचा था मैं आज व्लॉग बनाऊंगी प्रॉपर अच्छे से बेकरी पे, बट तो ये सारी चॉकलेट्स मैं बना रही थी आज। ये कस्टमाइज चॉकलेट्स है, इन पे कपल का नाम भी लिखा हुआ। दिन के 6 बज गए और अब जाके मेरा ऑर्डर कंप्लीट हो गया। इतना टाइम बनाया था, यहाँ आके मुझे पता चला हमारा फ्रिज ही ख़राब हो गया है। फ्रिज इशू था, इस वजह से बहुत गर्मी थी। हेलो एंड वेलकम टू माय मिनी व्लॉग। आज का पूरा व्लॉग बेकरी पे होने वाला है, क्योंकि आज मुझे बहुत सारे ऑर्डर्स कंप्लीट करने थे। तो सुबह सुबह मैं घर से अपनी बेकरी के लिए निकली और एज़ यूजुअल ई बस में ट्रैवल किया, क्योंकि बहुत कंफर्टेबल है। तो मुझे अपने क्लाउड किचन पे पहुंचने के लिए घर से निकलना पड़ता है, जो काफ़ी डिस्टेंस पे है मेरे घर से। और मैं यूजुअली लोकल ही ट्रैवल करती हूँ, ऑटोज़ लेती हूँ, ई बसेस लेती हूँ। घर से निकल के तो मैंने सोचा था मैं आज व्लॉग बनाऊँगी प्रॉपर अच्छे से बेकरी पे, बट यहाँ आके मुझे पता चला जो हमने कल काम किया था, केक के लिए हमने स्पंज बनाया था, तो 1-2 केक्स का ऑर्डर था, उसके लिए हमने स्पंज बनाया था। यहाँ आके मुझे पता चला हमारा फ्रिज ही ख़राब हो गया है। फ्रिज ख़राब नहीं हुआ है, फ्रिज ठीक है। मुझे पहले लगा फ्रिज ख़राब हो गया है, बट फिर मैंने देखा कि लाइट नहीं है और लाइट का एक मसला हुआ है यहाँ पे। तो अब हमें क्या करना चाहिए? अब मैं उसी के साथ बिज़ी थी पहले, और हमने चॉकलेट्स का बहुत सारा एक स्टॉक बना के रखा था, क्योंकि ऑर्डर्स 2-4 थे। एक ब्राइड का ऑर्डर था जो हमें बनाना था, एक बर्थडे का ऑर्डर था जो हमें बनाना था, वो ऑलरेडी हमने कल बनाया था और वो बस कल शिप करना था 1 दिन बाद। बट जब फ्रिज ही नहीं चल रहा था तो रात भर का पता ही नहीं था फ्रिज नहीं चल रहा है, बट फिर भी ये ठीक रहे हैं। पर हमें लाइट का कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अभी मैं कुछ चॉकलेट्स के लिए चॉकलेट मेल्ट कर रही थी, और हम बहुत अच्छे चॉकलेट्स बना रहे हैं इस बारी। और ये हमारी, आपको गेस करके बताना होगा ये किस चीज़ की फिलिंग है। तो अगर आपने सही गेस किया, आपको कुछ नहीं मिलेगा, तारीफ मिलेगी। जो भी चॉकलेट्स मैंने आज बनाए वो मैं आपको दिखाऊंगी। हमने ब्राइड के लिए क्या बनाया, चॉकलेट्स कैसे हमने बनाए। तो सुबह से मैं अब लगी हुई हूँ चॉकलेट्स बनाने में, क्योंकि हमारी ब्राइड का ऑर्डर था चॉकलेट्स का, जो मैं आपको दिखाऊंगी भी हमने उनके लिए कैसे कस्टमाइज चॉकलेट्स बनाए हैं। और उनका केक का भी ऑर्डर था, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। लेकिन इतनी गर्मी में काम करना बहुत मुश्किल है, आप देख सकते हैं कितना पसीना आता है। बहुत मुश्किल है इतनी गर्मी में काम करना। ऐसी गर्मी में जो प्रॉपर इन किचन्स में काम करते हैं उनको एक बहुत बड़ा सैल्यूट है। बहुत बहुत मुश्किल होता है इतनी गर्मी में काम करना, पता नहीं कैसे करते हैं। मैं पूरा दिन आज काम कर रही थी, मैं इतनी थकी तो अलग, वो तो अलग ही है, बट गर्मी ने तो बेहाल करके रखा है। ये व्लॉग एडिट करते करते मुझे याद आया, इस ब्राइड ने तो हमसे बहुत सारी चीज़ें ऑर्डर की है, जिसका शूट मैंने अलग से किया था। तो ब्राइड का ऑर्डर था जिसमें हमें बहुत सारी चीज़ें उनके लिए बनानी थी, जो एक ब्राइड अपने साथ लेती है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं और मैं कोई छोटा बॉक्स नहीं निकाल पाई इनके लिए, इसलिए मुझे ये बड़ा सा बॉक्स लाना पड़ा। इतनी सारी चीज़ें उन्होंने ऑर्डर की है, तो ये हमने उनके लिए बनाया है। इसमें कुछ टिशू बॉक्स है और मुसल्ला है नमाज के लिए, कुरान का बॉक्स है, बहुत सारी चीज़ें। मैं आपको डिटेल्ड इन सब का डिस्क्रिप्शन दूंगी, क्या क्या है, हमने उनके लिए क्या क्या बनाया है। दिन के 6 बज गए और अब जाके मेरा ऑर्डर कंप्लीट हो गया। इतना टाइम कंज्यूमिंग था, इतना टाइम कंज्यूमिंग, और इसमें कस्टमाइजेशन थी और गर्मी इतनी थी। मैंने आपको बोला लाइट का कुछ इशू था, इस वजह से बहुत गर्मी थी। अब जो जो मैंने बनाया वो मैं आपको दिखाती हूँ, क्योंकि आपने ब्लॉग एंड तक देखा होगा तो अब आपको देखने को मिलेगा मैं क्या बना रही थी। क्योंकि मैं आज अकेले काम कर रही थी तो शूट करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला, बट मैं आपको दिखाती हूँ मैंने क्या क्या बनाया। तो सबसे पहले हमने अपनी ब्राइड के लिए एक असॉर्टेड स्वीट्स का बॉक्स बनाया था, जिसमें ये हमने कोकोनट बॉल्स डाली थी। उसके बाद हमने इसमें ड्राई फ्रूट टार्ट्स भी डाले थे, जो बहुत टेस्टी बनते हैं, मुझे पर्सनली बहुत अच्छे लगते हैं। और इसके साथ साथ हमने उसमें बहुत सारी और चीज़ें डाली थी। हमने डेट्स बॉल भी डाली थी, ये बहुत न्यूट्रिशियस भी होता है। बस हमने उनके लिए ये कस्टमाइज चॉकलेट्स भी बनाए थे, जिस पे उन दोनों का नाम था और उनकी शादी का डेट भी लिखा हुआ था। ये हमने एक पूरी ट्रे बनाई थी चॉकलेट्स की, जिसमें बहुत सारे चॉकलेट्स थे जो ब्राइड अपने साथ लेके जाती है, फिर अपने रूम में रखती है। तो छोटे छोटे बच्चे ब्राइड के पास आते हैं, उनको वो एज गिफ्ट देती है। तो ये भी हमारा एक कस्टमाइज्ड बॉक्स था, स्वीट्स का बॉक्स था। और ये हमने उनका नाम इसमें कस्टमाइज़ किया है, उन कपल का नाम रखा है। जो भी हमने उनके लिए आर्ट पीसेस बनाए थे वो आप हमारे इंस्टाग्राम पेज पे जाके देख सकते हैं। और हमने उनके लिए ये
खूबसूरत सा मुसल्ला भी कस्टमाइज़ किया था जिनमें उन दोनों के नाम थे। उन्होंने अपनी शादी का केक भी हमें से कस्टमाइज़ कराया था। ये फ्रेश फ्रूट केक था। फ्रेश फ्रूट केक्स तो मुझे पर्सनली बहुत अच्छे लगते हैं और ये शादियों में हर कोई खाता है। तो ये सारे ऑर्डर्स हमने उनके लिए कस्टमाइज़ किए थे स्पेशली, और इसी के साथ मुझे घर जाने का टाइम आ गया था क्योंकि मैं बहुत थकी हुई थी और टाइम भी बहुत लेट हो गया था। फाइनली अगेन मैंने अपनी ई बस पकड़ी और घर के लिए निकल गई, और बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ मैंने पूरा दिन कुछ नहीं खाया है, तो घर जाके कुछ खाना पड़ेगा, और मैंने सिर्फ पानी पे गुजारा किया है। काम में इतना ऑक्यूपाई होता है इंसान, मुझे तो याद भी नहीं रहता है मैंने कुछ खाया है कि नहीं। तो एक पूरा दिन अपने क्लाउड किचन पे स्पेंड करने के बाद, काम करने के बाद, मैं फाइनली घर जा रही थी। अगर आप हमसे कुछ ऑर्डर करना चाहते हैं, हमारी बेकरी के पेज पे हमारा नंबर है, आप वहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं। और अगर आर्ट वर्क से आपको कुछ ऑर्डर करना है तो आपको हमें पेज पे डीएम करना होगा, इंस्टाग्राम पेज पे पर्टिकुलरली। फेसबुक पे हम रिप्लाईज़ नहीं करते हैं। सो सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग, बाय।